नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा की जो जीत हुई, इससे संबंधित हम डॉक्टर मनीष राय से बात करेंगे, जो कट्टर हिंदूवादी नेता होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश के पार्टी से संबंधित प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी उनको दी गई थी, जिन दायित्वों का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया है। आज परिचर्चा में वहां से संबंधित घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। 5 राज्यों में चुनाव में भाजपा को, 4 राज्यों में जीत को आप भविष्य में होने वाली आगामी चुनाव के किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड है, तो ये जो चुनाव हुए हैं और उसमें पंजाब भी है, तो इसमें पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और कांग्रेस का भी वहां सफाया हो चुका है। बाकी 4 राज्यों में हमारी भाजपा की सरकार ने दोबारा सरकार बनाई है। जैसे उत्तर प्रदेश है, जिसमें 35 सालों बाद पहला ये इतिहास दोहराया गया है कि लगातार दूसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। वही चीज उत्तराखंड में भी हुआ है। नहीं तो उत्तराखंड की परिणति रहती है कि हमेशा हर 5 वर्षों में सरकार बदल जाती है, लेकिन वहां पर भी इस बार भाजपा ने सरकार बनाई है। तो अब आने वाले 2022 के अंत में दिसंबर माह में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। तो ये चुनाव जो है इस रिजल्ट के आधार पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश में तो हमारी भाजपा की सरकार है, वहां पर बहुत चिंता करने वाली इतनी बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़, जहां पर हम विपक्ष में हैं और जहां पर हमारे सिर्फ 14 ही विधायक हैं और कांग्रेस एक मजबूत सरकार के रूप में 70 विधायकों के साथ बैठी हुई है, तो अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम, ऊर्जा देने का काम यह परिणाम अवश्य रूप से करेगा। अब यह भी संगठन में विचार करने योग्य है कि अब जिन मुद्दों को लेकर, जैसे भूपेश बघेल को घेरने वाली बात है या उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, चाहे किसान योजना की बात है, न्याय योजना की बात है, गौठान योजना की बात है, इन सारी योजनाओं का फेल होना और अपने संकल्प पत्रों में सबसे बड़ा मुद्दा था शराबबंदी, जिसको उन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारे मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही नई ऊर्जा के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही आक्रामक रूप से इस चुनाव परिणामों के दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगा। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम किस तरह से भाजपा संगठन को मजबूत करने में सहायक होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने जो कर दिखाया है और पहले ही नारा दिया था अब की बार 300 पार, डेफिनेटली वो नारा था, इसीलिए 274 सीटें हमने प्राप्त की हैं। और जैसे कि मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद मेरठ जैसे कठिन जिला जहां पर 7 विधानसभा सीटें थी, गाजिया और नोएडा, ये सारे विधानसभा में मैं खुद रहा हूं, चुनाव का संचालन मैंने किया है, जहां पर परिणाम लगभग 100% आया है। मेरठ की अगर 2 सीटों की बात कर दें, जिसमें एक आपका मेरठ दक्षिण है और दूसरा जो सीट है मेरठ कैंट के आसपास की जो सीट है, ये 2 सीटों में ही थोड़ा अंतर ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन बाकी गाजियाबाद में पांचों सीट जीते हैं और नोएडा, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो उस क्षेत्र में भी मैंने देखा कि वो 1,79,000 रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। तो ये उसका प्रभाव और उसका जो मैसेज छत्तीसगढ़ में गया है वो संगठन को और मजबूत करेगा और जो निष्क्रिय पड़े जो कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और डेफिनेटली उनको एक सबक देगा कि अथक परिश्रम के बाद ही संगठन मजबूत होता है और सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार चुके हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार इससे सबक लेकर पुराने मठाधीशों को साइडलाइन लगाकर नया दिशा दे पाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने ये गुजरात में कर दिखाया है। जब रूपाणी जी सीएम थे तो उनको हटाकर आज नए सीएम को उन्होंने बैठाया है, तो उसका रूप ये भी देखा कि पूरे कैबिनेट मिनिस्टरों को भी बदल दिया। तो ये जब प्रयोग अपने खुद के राज्य में कर चुके हैं और गुजरात में भी किया है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाया है। काफी लोगों की, पुराने लोगों की टिकट काटी है। तो ऐसा ही प्रयोग वो आगामी विधानसभा छत्तीसगढ़ में भी करने जा रहे हैं। मुझे इसका पूरा विश्वास है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक छत्तीसगढ़ में जो पिछला चुनाव 2018 में हुआ था, इसी आधार पे हारे थे, क्योंकि एक तो कांग्रेस का झूठ
और दूसरा शायद हमारे संगठन के कुछ मठाधीशों का अत्यधिक अहंकार का होना। उस अहंकार में डूबे होने की वजह से शायद कार्यकर्ता जो है निराश और गुस्से में थे। इसी वजह से शायद भाजपा को चौथी बार सरकार बनाने में सफलता नहीं मिल पाई और भाजपा जो 40 सीटें कभी नीचे नहीं आती थी छत्तीसगढ़ में, वो 14 सीटों पर सिमट गई। तो ये कहीं ना कहीं संगठन को एक नई दिशा और संगठन को सोचने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे सारे राज्यों से सीख लेते हुए अपने पुराने मठाधीशों को, मैं नहीं कहता कि संगठन से बाहर करें, लेकिन उनको एक अलग जिम्मेदारी देके बिल्कुल नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करते हुए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा, एक नई कलेवर के साथ नए लोगों को जिम्मेदारी देकर डेफिनेटली हम 2023 का विधानसभा चुनाव अवश्य रूप से जीत पाएंगे।